एवरीवन। अगर आपको पीसीओएस है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पीसीओएस एक मिसनोमर है। मिसनोमर यानी उसका गलत नामकरण हुआ है। जैसे कि बॉम्बे डक एक डक नहीं है बल्कि एक फ़िश है, उसी तरह पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपकी ओवरीज में सिस्ट नहीं बनते हैं बल्कि बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। एक नॉर्मल वुमेन यानी कि एक हेल्दी वुमेन में महीने में ओवरी में 6 से 7 फॉलिकल्स बनते हैं और उसमें से एक फॉलिकल पूरा मैच्योर्ड होता है और उसकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 तक बड़ी होती है और उसमें से अंडा रिलीज़ होता है। पर एक वुमेन जो कि पीसीओएस से सफ़र कर रही है, उसकी ओवरी में महीने में अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 फॉलिकल्स बन रहे होते हैं और इसमें से कोई भी फॉलिकल पूरी तरह मैच्योर्ड नहीं हो पाता है। इन फॉलिकल्स की साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 6 मिलीमीटर तक ही सीमित रह जाती है और इसी वजह से सोनोग्राफी में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं, जिसे कि हम पीसीओएस कहते हैं। तो पीसीओएस जब होता है तो कोई भी लड़की या फिर वुमेन ये क्वेश्चन ज़रूर करती है कि ये मुझे क्यों हुआ, और जब ये मेरी मम्मी को नहीं है, मेरी दादी को नहीं है, मेरी नानी को नहीं है, उन्होंने तो कोई भी डाइट फॉलो नहीं की, वो तो अपनी ज़िंदगी कितनी ईजीली जी रहे थे, उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आए, तो मुझे ये क्यों हो रहा है जबकि मैं तो जिम भी जाती हूँ और मैं डाइटिंग भी करती हूँ। तो यहाँ पर आंसर छुपा हुआ है कि आपका बचपन कैसा गया है। अगर आप अपनी दादी नानी से पूछे तो जब वो 5 साल के थे या फिर 15 साल के थे या फिर इवन 30-40 साल के थे, उन्होंने कितनी बार हफ्ते में मैगी खाई, बिस्किट्स खाए, केक खाए या फिर प्रोसेस्ड फूड खाया? जवाब है शायद बिल्कुल ही नहीं। और यही कारण है कि आपकी दादी या नानी को ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसे कि पीसीओएस या डायबिटीज़ है, इनके प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होते हैं। पीसीओएस जल्दी क्यों होता है, इसका कारण इसी में छिपा है कि आपने कितनी उम्र से, यानी आप कितने साल के थे तब से आपने हाईली प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया है। मैं देखती हूँ कि मेरे पास 5 साल के भी बच्चे आते हैं और वो रोज़ दिन में 3 या 4 कैडबरी खा रहे होते हैं, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, कुकीज़ खा रहे होते हैं। और ये सब क्या है? ये सब हाईली प्रोसेस्ड फूड है जो कि हमको नरिशमेंट नहीं देता है बल्कि हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अपनी मदर से भी पूछें कि वो उन्होंने कब ये सब फूड खाना शुरू किया, तो उनका भी जवाब होगा कि मे बी 20 साल के बाद उन्होंने मैगी खाई होगी या फिर पिज़्ज़ा खाया होगा या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड खाया होगा। पर आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि आपने ये फूड खाना कब शुरू किया? क्या आप जब 10-11 साल के थे तो आप रोज़ कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड खा रहे थे, आप रोज़ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे? और यहीं पर छुपा है आपका आंसर कि आपको क्यों पीसीओएस हुआ, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुई? क्योंकि आपने हाईली प्रोसेस्ड फूड खाया। तो क्या पीसीओएस जेनेटिकली होता है? देखिए, अभी तक जो भी एविडेंस आया है उसमें यही सामने आया है कि मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पीसीओएस के लिए, पर कोई स्पेसिफिक जीन्स के नाम सामने नहीं आए हैं। और मैंने जैसा कि अपने पिछले पीसीओएस के वीडियो में मेंशन किया था कि अगर एक मदर को पीसीओएस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको जो लड़की हो रही है, बेटी हो रही है, उसको भी पीसीओएस होगा। उसके कारण यही है कि एक प्रेग्नेंट मदर में जब हाई टेस्टोस्टेरोन होता है, हाई इंसुलिन लेवल होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, तो ये तीनों चीज़ें उनके बेबी के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो बेबी को ज़्यादा चांसेस होते हैं पीसीओएस होने के। और फिर आखिर में यही सवाल आता है, क्या मैं पीसीओएस से के लिए हमेशा के लिए मुक्त हो सकती हूँ? तो देखिए, हमेशा के लिए मुक्त होना तभी संभव है जब आप जो मैंने लिस्ट आउट चीज़ें की हैं, जैसे कि हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, बार बार नहीं खाना, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे।
अगर आप पीसीओएस से बचना चाहते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपको यही करनी होगी कि आपको हाईली प्रोसेस्ड फूड और शुगर जैसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, मैं 6 महीने के बाद खाऊँगी, कभी तो भी खा लूँगी, क्योंकि आप याद रखिए उन्हीं चीज़ों ने आपके इंसुलिन रेज़िस्टेंस को ट्रिगर किया है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप तेल से दूर रहिए। आप खाना बनाने के लिए घी या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है बॉडी में और ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी। तो भी अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा अगर आप पीसीओएस को रिवर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ओवरी नॉर्मल तरीके से अंडा बना सके, तो मैं कहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली शायद 3 साल। यस, आपने सही सुना, 3 साल तक आपको लगातार एक अच्छा नरिश्ड फूड लेना होगा, फास्टिंग करनी होगी, कम से कम बार खाना होगा और आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।